90 दिन में इलेक्शन कराना चॉइस की बात नहीं, ड्यूटी है। आईन ने 90 दिन का कहा है तो इस पर अमल करना होगा। आईनी तौर पर हमारे पास 90 दिन में इलेक्शन कराने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा अगर आप आईन की बालादस्ती के साथ हैं तो सुप्रीम कोर्ट का साथ देना होगा। कोई फैसला चैलेंज नहीं होता तो वो हतमी होता है। आईन के मुताबिक चलने की जरूरत है। कोई बहाना तलाश ना किया जाए। मुज़ाकरात पर हुकूमत और अपोजिशन के मामला से लेना देना नहीं। फरीकैन की मदद के लिए हाजिर। दूसरी सूरत में अदालती फैसला मौजूद है। सियासी जमातों को एहसास है कि आईन की पासदारी करनी है। बुनियादी इंसानी हकूक पर फैसला करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती। अदालतें फैसलों की इखलाकी अथॉरिटी रखती हैं। हर शख्स कानून के ताबे है। अगर किसी फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर नहीं की जाती तो इसका मकसद फैसला कबूल करना है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद रियासती इदारों की अव्वलीन तरजीह है। एक केस बनाया गया था, झूठा बिल्कुल गलत इल्ज़ामात थे और वो 2 साल एनजीए ने उसकी तहकीक की और न सिर्फ बरतानिया के कोने कोने में बल्कि स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में और न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने शेख अहमद में पूरी तहकीक की। उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मुझे क्लीन चिट मिली। अल्लाह ताला को ऊपर बैठा है, उसको मंजूर होगा इंशाअल्लाह। तो इसका झूठ पूरी कौम के सामने आ रहा है। सर से पांव तक झूठा, मक्कार और मुस्लिम कुछ आदमी है। इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की पकड़ होगी। थैंक यू। इमरान खान मोहसिन कुछ आदमी जरूर अल्लाह की पकड़ में आएगा। चेयरमैन पीटीआई सर से पांव तक झूठा, वकार आदमी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुझ पर करप्शन के इल्जामात लगाने वालों को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी उठाना पड़ी। शहबाज शरीफ से स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की मुलाकात, 2 तरफा अमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने हमजा यूसुफ को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वजीर आजम ने गुफ्तगू में कहा कि स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। आर्मी चीफ का सीपैक मंसूबे के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत का इरादा। सीपैक चीन के 1 बेल्ट एंड रोड मंसूबे का अहम जुज़्व है। सिपा सलार ने चीनी वजीर खारजा से मुलाकात में पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। जनरल सईद आसिम मुनीर से कायम मकाम अफगान वजीर खारजा की भी अहम बैठक। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, बॉर्डर मैनेजमेंट के अमूर पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से अफगान वजीर खारजा की मुलाकात। वज़राए खारजा की सरबराही में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। भारत का बिलावल भुट्टो के बयान को तशद्दुद से जोड़ना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की अहमियत पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर पर बयान आलमी कवानीन के मुताबिक दिया। वज़ारत खारजा मकबूजा कश्मीर G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप इजलास पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुकी है। हुकूमत 90 रोज के अदालती फैसले के खिलाफ जाने को तैयार हो गई है। पीटीएम खुलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रही है। चीफ जस्टिस आइन के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने कहा कि ये आइन तोड़ने और सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के लिए तैयार हैं। लोग किसी शख्सियत के लिए नहीं बल्कि आइन की हिफाजत के लिए निकले हैं। नजरिया जरूरत कभी आज़ाद मुआशरों में नहीं आता। पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात ही मसाइल का हल है। इमरान खान ने चीनी वजीर खारजा को देखकर इंतशार की कॉल दी है। सीपैक रफ्तार तेज होने पर फॉरेन फंडेड एजेंट को पागलपन का दौरा पड़ गया है। इमरान खान को शहबाज शरीफ की बरतानी बादशाह से मुलाकातें हजम नहीं हो रही। मरियम औरंगजेब बरस पड़ी, कहा मुल्की मसाइल का हल यह है कि तुम जेल जाओ। मुल्क के खिलाफ साजिश, झूठ और चोरियों पर तुम्हें सजा हो। इलेक्शन जरूर होगा लेकिन तुम कभी सिलेक्ट नहीं हो सकोगे क्योंकि अब न फैज, न खोसा, न साकिब निसार और न ही बाजवा है। अदालती फैसलों से मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा है। बहरानों के हल के लिए सबको एक कदम पीछे हटना होगा। जमहूरी कुव्वतें पार्लियामेंट की पुश्त पर खड़ी हैं।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि पार्लियामेंट सुप्रीम अदलिया कानून साजी का हक स्लब नहीं कर सकती। मखसूस जजेस को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी गई, इसलिए वो चीफ जस्टिस का साथ देने पर मजबूर हैं। वफाकी वजीर ने इत्तेहादी जमात जमीयत अहले हदीस के मरकजी दफ्तर का दौरा भी किया। नवाज शरीफ के नाम पर लंदन में 3 गाड़ियां निकल आईं। लीगी कायद का तहकीकात के लिए बरतानवी पुलिस को खत अरसाल। मुजरमाना सरगर्मियों की नीयत से नवाज शरीफ के नाम पर गाड़ियां रजिस्टर्ड की गईं। गाड़ियों को दहशतगर्दी, फ्रॉड, जराइम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खत का मतन, गाड़ियां रवां बरस मार्च और अप्रैल के महीनों में रजिस्टर्ड की गईं। मार्च 2023 में नवाज शरीफ ऑफिस ने DVLA को फ्रॉड से मुतल्लिक आगाह कर दिया था। कराची समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। जमात इस्लामी 4 और पीपल्स पार्टी को 3 यूनियन काउंसिल्स पर बरतरी हासिल। गैर हत्ती गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नॉर्थ नासिमाबाद, शाह फैसल, लांढी, कोरंगी में जमात इस्लामी आगे, लियारी, मोमिनाबाद, कमाड़ी में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। इलेक्शन गहमा गहमी में सियासी पारा भी हाई। कारकुनान की लड़ाई झगड़े, वार्ड 2 पोलिंग स्टेशन पर जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी के चीफ पोलिंग एजेंट से मुबैना हमला। दोनों पार्टियों के कारकुनान आमने सामने शदीद नारेबाजी करते रहे। UC 13 में भी कारकुनान का झगड़ा, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने हालात पर काबू पाया। लतीफाबाद की UC 119 में बदमनी, इलेक्शन मुअत्तल कर दिया गया। जिला बस्ती के पास पोलिंग स्टेशन पर सन्नाटा रहा। हम नहीं चाहते कि कोई चीज ऐसी मुतनाज़ा बने जिससे अवाम का मैंडेट खराब हो, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि अवाम के मैंडेट पे डाका डाला जाए। मैं एक मरतबा फिर कराची के लोगों से अपील कर रहा हूं कि वो निकलें और वोट डालें, इसलिए कि आप वोट नहीं डालेंगे तो जितने कम कास्टिंग होगी उतना ही वो मैन्यूवरिंग करेंगे, उतनी ही मैनिपुलेशन करेंगे, उतनी ही वो प्रेशर डालकर नतीजा अपने हक में करने की कोशिश करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध हुकूमत पर धांधली का इल्जाम। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि जाली नतीजे को नहीं मानेंगे। पीपल्स पार्टी पुलिस को साथ मिलाकर डब्बे बदलने का मंसूबा बना रही है। पोलिंग एजेंट से फॉर्म 11-12 पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। UC 13 में नताइज बदलने का खदशा है। मई में दिसंबर के मजे, सयाहों की ईद हो गई। मानसेरा में पहाड़ों पर रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। सियाहती मकाम नारान में 1 इंच तक रिकॉर्ड बर्फबारी। यक ठंडे मौसम से सयाल लुत्फानंदोज होने लगे। इस्लामाबाद में बादलों के डेरे, मौसम सुहाना। शहर इक़्तिदार के बाद इलाकों में जालाबारी। लाहौर में भी ठंडी हवाओं का राज, गर्मी ना होने के बराबर। पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान और चीन पुरअज़्म हैं। इज्तिमाई और पायदार सोच से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा खित्ते की मईशत को मजबूत कर बनाना इलाकाई अमन और इस्तेहकाम पर मुनहसिर है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में सैफरीकी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात हुए। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात को इंतहाई मुस्बत करार दिया। हमजा यूसुफ कहते हैं कि पाकिस्तानी सरजमीन का बेटा होने पर फख्र है। पाकिस्तान दिल के करीब है, बहुत जल्द दौरा करूंगा। वालिद के आबाई शहर मियाँ चन्नू और वालदा के शहर फैसलाबाद जाने के लिए बेताब हूँ। शहबाज शरीफ से बाहमी तिजारत, तालीम के फ़रोग, माहौलियात और दीगर मौजू पर तफसीली गुफ्तगू हुई। CPEC मुकम्मल होता तो पाकिस्तान को किसी के पास जाने की जरूरत ना होती। इमरान न्याजी की वजह से CPEC मंसूबों पर काम रुक गया। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा वोट की ताकत से फितना खान को माइनस करेंगे। PTI ने 4 साल में कोई तरक्याती काम नहीं करवाया। 1 साल से मैं ट्विटर पर राहिला सतपारा के नाम से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के शोहदा के खिलाफ नाजेबा ट्वीट्स करा रहा हूँ, जिस पर मैं माजरत हुआ हूँ। मैं पाकिस्तानी इदारों को ये यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा मैं पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा। PTI दुबई सोशल मीडिया टीम का मेंबर प्रोपेगेंडा करता हुआ पकड़ा गया। अब्दुर्रहमान कमाल शौदा के खिलाफ
जाली सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोपेगेंडा करता था। मुल्जिम ट्विटर पर राहीला सतपारा की शनाख्त अपनाए हुए था। अब्दुर्रहमान के एतराफ़ी बयान के मुताबिक 6 साल से ट्विटर पर 3 और फेसबुक पर 1 जाली अकाउंट चला रहा था। पीटीआई सोशल मीडिया के मेंबर का कहना है कि वो अपने किए पर नादिम है और आइंदा सोशल मीडिया पर किसी भी हवाले से नाजेबा जुबान इस्तेमाल नहीं करेगा। इस वक्त पाकिस्तान का जो आइन है उसका खलवाड़ जितना इन लोगों ने किया है, पीडीएम ने, शहबाज शरीफ किया है ना, ये असल में वहाँ बैठ के अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार की जा रही है। बाहर हमारी सारी मुतहद है। ये काला कोट जो है ये इंशाल्लाह एक नया इनकलाब लेके ये जो घुस बैठी है इनको बहा कर लेके पीडीएम की हुकूमत ने सारे मुल्क को एक जेल में कन्वर्ट कर। ख्वाजा आसफ के जो मुँह में डाला जाता है ना, ये वो नहीं बोलता, इसके अंदर उसका यार बोलता है नवाज शरीफ। पाकिस्तान के आइन को सिर्फ इमरान खान जो है इसने मुतहद रखा हुआ है। शरीफ बरादरान अदलिया के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आइन के साथ खिलवाड़ करने की उन्हें सजा भुगतना होगी। काला कोट का नया इनकलाब शरीफों को बहा ले जाएगा। ख्वाजा आसिफ में नवाज शरीफ बोलते हैं, हुकूमत ने इस्लामाबाद के सिवा पूरे मुल्क को जेल बना दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पूरा मुल्क चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा है। मजहब को सियासत में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इमरान खान मजहब का मुताला दुरुस्त करें। नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि सियासत को कौमी मफादात से बालातर नहीं होना चाहिए। भारत के तिल मिलाने से जाहिर होता है कि बिलावल भुट्टो का दौरा कामयाब रहा। वज़ीर ख़ारजा ने भारत में मसला कश्मीर मौसम अंदाज में पेश किया। अदलिया से सारे चहती के लिए पीटीआई को इस्लामाबाद में रैली निकालना महंगा पड़ गया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ थाना मारकला में मुकदमा दर्ज। असद उमर, राजा खुरम नवाज समेत 180 कारकुनान नामजद। पुलिस के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 38 अफराद को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज का ARY नेटवर्क के CEO सलमान इकबाल को टेलीफोन। सलमान इकबाल की बेटी सुमैया सलमान की वफात पर अफसोस का इजहार। नून लीग की सीनियर नायब सदर की अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। मुल्क में रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद गंदम मार्केट से गायब। शहरी आटे की तलाश में रुल गए। पेशावर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 3500 रुपए हो गई। कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला 2920 रुपए में फरोख्त होने लगा। नान बाइयों ने रोटी का वजन भी कम कर दिया और दूसरी जानिब अशिया खुरनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा। शहरी परेशान। इंतजामिया और हुकूमत ने चुप साध ली। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पर फिर मुफ्त इलाज के दरवाजे बंद। हुकूमत की जानिब से बकाया जात की अदम अदायगी पर इलाज मुअत्तल। इंश्योरेंस कंपनी की 9 जुलाई से सेहत कार्ड पर किसी मरीज को दाखिल न करने की हिदायत। निजी अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों को सरकारी अस्पताल रेफर किया जाएगा।